नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। जी हां, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी किस्मत अच्छी है, लेकिन किसके भाग्य में क्या है ये किसी को नहीं पता है। आज उसी के ऊपर है एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी। एक बार एक बस में कुछ लोग सफर कर रहे थे। रात का समय था और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था। रास्ता सुनसान था और जो यात्री थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बार बार बादल इतनी तेज कड़कता था, ऐसा लगता था कि मानो बिजली अब गिरी और अब गिरी। जब इसी तरह काफी देर तक यही माहौल रहा डर का, तो कुछ यात्रियों ने सुझाव दिया कि भाई ऐसा कीजिए, हमें लगता है कि जो हमारी बस है इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मौत है आज, और उसी की वजह से इस पूरी बस को जो है दिक्कत झेलनी पड़ रही है और इस बस पर जो है बिजली बार बार गिरने को हो रही है। तब उसमें और भी लोगों ने जो है इस बात में सहमति जताई कि हाँ, हो सकता है कि किसी एक की वजह से पूरी बस जो है उस पर बिजली ना गिर जाए और उस एक के चक्कर में सारे लोग ना मारे जाएं। तो सभी ने फिर जो है राय मशवरा किया और कहा कि भाई रास्ते में कहीं एक जगह पर बस रोकेंगे, कोई बड़ा सा पेड़ देखकर, और वहां पर देखेंगे कि किस व्यक्ति की मौत है आज। तो सभी ने जो है ड्राइवर साहब से कहा कि भाई ड्राइवर साहब, आप जो है कोई अच्छा सा बड़ा सा पेड़ देखकर वहां पर बस को रोकना। कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, काफी पुराना। वहां पर जो है बस को रोक दिया गया और सबसे कहा गया कि भाई एक एक करके इस बस से एक यात्री उतरेगा और उस बरगद के पेड़ तक जाएगा। अगर उसकी मौत होगी तो उस पर बिजली गिर जाएगी और वो मर जाएगा, और बाकी के जो यात्री हैं वो बच जाएंगे। अभी ने कहा भाई ठीक है। बस को जो है उस पेड़ से कुछ दूरी पर रोक दिया गया, बरगद के पेड़ से, और एक एक करके यात्री जाने लगे, डरते डरते कि भाई पता नहीं किसकी मृत्यु है, जिसकी वजह से सारी जो बस है इन सब यात्रियों पर मौत का साया मंडरा रहा है। अब एक एक करके जो है यात्री उतरते, डरते डरते जाते उस बरगद के पेड़ तक और वहां से उसको छूकर वापस आ जाते। इसी तरीके से सारे यात्री एक एक करके जाते रहे, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई बिजली नहीं गिरी। अब अंत में एक व्यक्ति बचा। अब उसने सोचा कि तेरी मृत्यु निश्चित है। सभी यात्रियों ने कहा कि भाई अब तुम बचे हो, तुम जाओ। वह आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने सोचा कि आज तो मृत्यु निश्चित है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। वह भी उतरा डरते डरते। सभी ने कहा कि भाई तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही हमारी जो बस है इस पर बार बार बिजली गिरने से बच रही है, और बस तुम जाओ और जिससे कि तुम्हारी वजह से जो हम सबकी जान मुसीबत में है वो बच जाए। वो बेचारा यात्री भगवान का नाम लेता हुआ चुपचाप जाता रहा कि भाई आज तो मृत्यु है ही। जैसे ही बरगद के पास पहुंचा, उसने बरगद को छुआ ही था, कड़कड़ाहट के साथ बहुत तेज बिजली उस बस के ऊपर गिरी और जो बस में यात्री सवार थे वो सारे के सारे मर गए, और वो व्यक्ति जो सबसे अंत में गया था वो बच गया। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की वजह से वो सारी बस खतरे में नहीं थी, बल्कि उस एक व्यक्ति की वजह से वो बस बची हुई थी। जी हाँ, यानी कि उन सभी की मृत्यु थी लेकिन उस एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी। और जैसे ही वो व्यक्ति उतरकर बाहर आया, वो सारी की सारी बस जो है कड़कड़ाहट के साथ उस पर बिजली गिरी और सभी लोग मर गए। तो यह थी वो छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं मिलती रहती हैं। मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु चौधरी। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।